हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न एक है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें इन बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट, 2, 3, 4, 1 इन बिंदुओं के बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर क्या होता है, वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक बिंदु को हम x1 y1 मान लेंगे और दूसरे बिंदु को मान लेंगे x2 y2। यहां लिख भी लेते हैं, देखिए बच्चों, x1 x2 y1 y2। x1 है 2, x2 है 4, y1 है 3 और y2 है 1। हमें इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लिख लेते हैं बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी d बराबर हो जाएगा वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो चलिए बच्चों यहां x1 y1 x2 y2 का मान लगा लेते हैं। वर्गमूल x2 4 ऋण x1 2 का वर्ग धन y2 1 ऋण y1 3 का वर्ग। तो चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं बच्चों। 4 ऋण 2, 2 बचेगा और 2 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 4 धन 1 ऋण 3, तो बचेगा ऋण 2 और ऋण 2 का वर्ग। तो ऋण 2 का वर्ग मतलब ऋण 2 को 2 बार गुणा कर दो, कितना आएगा बच्चों, देखो 2 दूनी 4 और ऋण गुणा गया ऋण क्या हो जाता है, धन। तो ये हो जाएगा 4। आगे हल करते हैं इसे, देखो 4 धन 4 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आप देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा गया 2। 4 होता है 2 का वर्ग, वर्ग से रूट हट जाएगा तो 4 बाहर निकल के हो जाएगा 2 और ये बचेगा √2। तो d का मान आ जाएगा 2√2। तो ये है आपके पास पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड क्या है, ऋण 5, 7 ऋण 1, 3 इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो एक बिंदु को हम ले लेंगे x1 y1 और दूसरे बिंदु को ले लेंगे x2 y2। यहां लिख भी लेते हैं बच्चों x1 x2 y1 y2। तो देखो x1 क्या है बच्चों, ऋण 5, x2 ऋण 1, y1 है 7, y2 है 3। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर हो जाएगा x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो चलिए d बराबर x1 x2 y1 y2 का मान लगा लेते हैं बच्चों। x2 का मान क्या है, ऋण 1 ऋण x1 का मान है ऋण 5, तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन 5 का वर्ग धन y2 ऋण y1 है 3 ऋण y1 है 7 का वर्ग। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों। वर्गमूल, अब देखो बच्चों ऋण 1 धन 5 कितना हो जाएगा 4 और 4 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 16। देखो 3 ऋण 7 तो बचेगा ऋण 4 और ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा बच्चों, ऋण 4 का वर्ग हो गया ऋण 4 गुणा गया ऋण 4। तो ये हो जाएगा 4 से को 16 और ऋण हो जाएगा धन। तो ये हो जाएगा धन 16। आगे से हल कर लेते हैं बच्चों। तो d बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32। तो ये आपका आंसर आ जाएगा वर्गमूल 32। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 32 क्या है, 16 गुणा गया 2, 16 दूनी 32। 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग गुणा गया 2। अब देखो बच्चों ये 2 तो वर्गमूल के अंदर ठीक है। अब देखो ये 4 का वर्ग से रूट हट जाएगा तो ये बाहर निकल के हो जाएगा 4, ठीक है, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, 4 बचेगा, ये बाहर हमने लिख दिया है। तो ये आंसर आ गया d बराबर 4 वर्गमूल
2। अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड। देखिए बच्चों पार्ट थर्ड है a कॉमा b और ऋण a कॉमा ऋण b। एक बिंदु को हम x1 y1 मान लेंगे और दूसरे बिंदु को ले लेंगे x2 y2। लिख भी लेते हैं बच्चों यहां पे x1 x2 y1 y2। तो देखो बच्चों x1 क्या है a, x2 है ऋण a, y1 है b और y2 है ऋण b। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर हो जाएगी वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। तो चलिए बच्चों यहां पे x1 x2 y1 y2 का मान लगा लेते हैं। x2 ऋण a ऋण x1, x1 है a का वर्ग धन y2 है ऋण b ऋण y1 है b का वर्ग। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों। देखो ऋण a कितना हो जाएगा ऋण 2a का वर्ग धन ऋण b दोनों ऋण के हैं जुड़ जाएंगे b और b 2b हो जाएगा और चिन्ह आएगा ऋण का वर्ग। तो चलिए बच्चों इसे आगे हल कर लेते हैं। देखो बच्चों यहां दिखा देता हूं, यहां पे देखिएगा ऋण 2a का वर्ग, ऋण 2a का वर्ग जरा समझिए इसे। देखो ऋण 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और a का वर्ग क्या हो जाएगा a वर्ग। तो कितना आ जाएगा देखो बच्चों यहां पे ऋण 2a का वर्ग हो जाएगा 4a का वर्ग धन इसी तरह से ऋण 2b का वर्ग क्या हो जाएगा 4b का वर्ग। अब देखिए d बराबर 4, इन दोनों में उभयनिष्ठ है बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग। देखिए हमने क्या किया 4 यहां से 4 उभयनिष्ठ है 4 बाहर आ जाएगा, a का वर्ग बचेगा, यहां से 4 बाहर आ जाएगा b का वर्ग बचेगा। आगे से हल कर लेते हैं बच्चों। 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग से रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और वर्गमूल के अंदर हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात हो गई है 2, वर्गमूल के अंदर a का वर्ग धन b का वर्ग। तो ये था प्रश्न 1 और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए आपकी बुक में फिगर 7.2 चित्र 7.2 में शहर A और शहर B यहां दिखाए गए हैं, इनके बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों पहले हम बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला बिंदु है 0,0 और दूसरा बिंदु है 36,15। हमें ज्ञात करना है इनके बीच की दूरी। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं बच्चों इनके बीच की दूरी। एक बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को मान लेते हैं x2 y2। अब हम निकाल लेते हैं इनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर वर्गमूल x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। अब देखो बच्चों यहां x1 x2 y1 y2 लिख लेते हैं। x1 0 है, y1 0 है, x2 36 है और y2 है बच्चों 15। तो चलिए यहां पे x1 x2 y1 y2 का मान लगा लेते हैं। तो वर्गमूल x2 का मान है बच्चों 36 ऋण x1 का मान 0 है का वर्ग धन y2 है 15 ऋण y1 है 0 का वर्ग। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों। 36 ऋण 0 36 हो जाएगा 36 का वर्ग धन 15 ऋण 0 15 हो जाएगा 15 का वर्ग। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों। 36 का वर्ग हो जाएगा 1296 धन 15 का वर्ग हो जाएगा
225, इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 21। तो देखिएगा बच्चों 15, 21 ये होता है 39 का वर्ग, वर्ग से रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 39। तो बच्चों डी मिल गया। इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमने यहां ज्ञात कर ली है। हमसे प्रश्न में कहा गया है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। यहां पे अलग से भी दिखा देता हूं, एक शहर ए है, एक शहर बी है, इनके बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों ए क्या है, मूल बिंदु, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसे कहते हैं हम मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब हम बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। भाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इस बिंदु पे जाने के लिए यानी बिंदु बी पर जाने के लिए हमें एक्स अक्ष में कितना चलना पड़ेगा, ये देखिए कितना 36। तो बी का एक्स निर्देशांक 36 हो जाएगा। और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए वाई अक्ष में कितना चलना पड़ेगा, ये देखिए 15। तो इसका वाई निर्देशांक हो जाएगा 15। तो बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे 36,15। तो हमें 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जो कि अभी हमने ज्ञात की है। देखिए 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी कितनी आई है, 39। तो हम लिख लेंगे शहर ए का निर्देशांक क्या है 0,0, व बी और बी शहर का निर्देशांक क्या है 36,15 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो बच्चों फिर से चलने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि देखिए 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, d बराबर 39। अब देखिए बच्चों ये किलोमीटर में है तो ये आएगा किलोमीटर में। तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी हमें मिल गई है 39 किलोमीटर। तो ये था प्रश्न 2। और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।